वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। टॉपिक हमारा रहेगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? द केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल वन रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई रिपीट इट अगेन, द केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल वन रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो आपकी एक्टिविटी 1.5 आएगी, आई थिंक सो, जो एक्टिविटी आपकी 1.5 है उसमें आपको कहा गया है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4। फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। अगर आपको कहे फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल वर्ड ऐड होते ही FeSO4 7H2O, इसका फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का कलर जो है वो रहेगा ग्रीन। फेरस सल्फेट या फेरस सल्फेट क्रिस्टल दोनों का कलर ग्रीन ही आएगा और ये डिसअपियर कलर हो जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग द रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की मैं एक बार दोबारा से डेफिनेशन बता देती हूँ। द केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल वन रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर FeSO4 अगर हम इसको ब्रेक डाउन करें तो आ जाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 कि ये चीज़ें जो है वो हमारी जनरेट होती हैं। फेरिक ऑक्साइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी और सल्फर ट्राईऑक्साइड बनेगी। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड जो है इनकी स्मेल ऐसी होती है जैसे गंदे नाले के पानी की स्मेल होती है, उस टाइप की स्मेल प्रेजेंट होती है SO2 और SO3 में। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन की हमारे पास बहुत सारी टाइप है, जिसमें हमारी फर्स्ट टाइप जो आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वो आती है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है हमारे पास? थर्मल डिकम्पोजिशन reaction. The chemical reaction, the decomposition reaction that carried out in presence of heat is called thermal decomposition reaction. The decomposition reaction carried out in presence of heat is called thermal decomposition reaction. CaCO3 आपने लिया, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि लाइमस्टोन का, सीमेंट का, मार्बल का, सभी का फॉर्मूला है। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये आ जाएगा CaO प्लस CO2, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ये आपका क्या बनेगा? क्विकलाइन बनेगा। उसके बाद थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट इसका एग्जांपल आता है एक्टिविटी 1.6 आ जाएगी, जिसमें हमें लेड नाइट्रेट को यानी कि PbNO3 की वोल्ट वाइज को ब्रेक डाउन करना है, यानी कि हीटअप करना है। ठीक है, ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और प्लस आपको मिलेगी O2। ठीक है, और यहाँ पर ब्राउन कलर की फ्यूम जो है वो जर्नेट होंगी, किसकी जर्नेट होंगी? NO2 की। आई रिपीट इट अगेन, लेड नाइट्रेट लेंगे आप PbNO3 की वोल्ट वाइज, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका लेड ऑक्साइड PbO प्लस NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो फ्यूम्स होंगी उनका कलर जो है वो आपका कैसा रहेगा? ब्राउन कलर रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटी हमारी 1.7 आती है वहाँ पर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन डेट carried out in presence of electric current. The decomposition reaction that carried out in presence of electric current is called electrolytic decomposition reaction. और इसका एग्जांपल हम देंगे कि जो हमारा H2O है वो ब्रेक डाउन हो जाता है H2 प्लस O2 में। ठीक है, सबसे पहले हमने डिकम्पोजिशन पढ़ी, फिर हमने थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ी, उसके बाद हमने पढ़ी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद जो हमारी नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन आती है उसको हम कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है हमारी? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? फोटो का मतलब होता है भाई लाइट, चाहे फिजिक्स है चाहे केमिस्ट्री है, फोटो जो वर्ड है उसका मीनिंग क्या रहेगा? लाइट। द केमिकल रिएक्शन डेट कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ऑब्वियसली बात है, नेचुरल हमारी सनलाइट ही होती है, तो क्या आएगा? द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पर जो एक्टिविटी हमारी 1.8 आ जाती है, उस एक्टिविटी 1.8 में हम लेंगे सिल्वर क्लोराइड यानी कि AgCl, इसका कलर होता है सिल्वर वाइट। सिल्वर क्लोराइड है तो इसका कलर भी कैसा आएगा? सिल्वर वाइट। सिल्वर वाइट जो इसका कलर है, अगर हम इसको सनलाइट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन में, यानी कि Ag प्लस Cl2 में। AgCl को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो ये टूटेगा Ag प्लस Cl2 में, यानी कि सिल्वर प्लस क्लोरीन में। ठीक है, और इसका कलर हो जाएगा ग्रे।
जब ये धूप के साथ रिएक्ट करेगा उसके बाद, मतलब जो प्रोडक्ट की आपकी कलर फॉर्मेशन आएगी वो आपकी ग्रे आएगी, और बिफोर द प्रोडक्ट इसका कलर रहेगा सिल्वर वाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी Ag+Br2 में ब्रेक डाउन होता है। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वहाँ पर एनर्जी हमारी एब्जो होती है, और एनर्जी एब्जो हो रही है तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। जब मैंने कम्बिनेशन रिएक्शन का कंसेप्ट कराया था तो मैंने कहा था जितनी भी कम्बिनेशन रिएक्शन है वो सारी एक्सोथर्मिक होती हैं, यानी कि वहाँ पर हीट रिलीज होती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो AgBr इसका एक एग्जाम्पल है जो कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। भाई डिस्प्लेस का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चेंज इन पोजीशन। ठीक है, चेंज इन पोजीशन का क्या मतलब होता है कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट जो है, लेस रिएक्टिव जो चीज़ है वो अपनी पोजीशन को चेंज करके हाई रिएक्टिव के साथ चली जाती है। लेस रिएक्टिव अपनी पोजीशन को चेंज करके किसके साथ चली जाती है? हाई रिएक्टिव के साथ चली जाती है। Displacement reaction, the chemical reaction in which less reactive element combine with the high reactive element. The chemical reaction in which less reactive element combine with the high reactive element is called displacement reaction. जो इसकी एक्टिविटी है 1.9, उस एक्टिविटी में हमें क्या बताया गया है कि अगर आप आयरन को रिएक्ट करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ तो आपको कॉपर सल्फेट का कलर पता होना चाहिए। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। अगर आपने इसको आयरन के साथ रिएक्ट करवाया तो ये आपका बनेगा फेरस सल्फेट, और उसके साथ क्या बनेगा? आपका कॉपर। फेरस सल्फेट के साथ आपका क्या बनेगा? कॉपर बनेगा। अब जो फेरस सल्फेट का कलर आएगा वो डल टाइप कलर आता है, और यहाँ पर जो हमारा कलर हो जाता है सॉल्यूशन का वो लाइट लाइट ब्राउन सा हो जाता है। उसके अलावा जो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है उसमें जिंक है, लेड है। ठीक है, जिंक और लेड दीज आर मोर जिंक, लेड एंड आयरन, जिंक, लेड एंड आयरन दीज आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करते हैं। नेक्स्ट हमें चलते हैं तो नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। नेक्स्ट आता है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? द केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस इज टेक प्लेस। द केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस इज टेक प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कि भाई दो एलिमेंट जो है वो अपनी पोजीशन को छोड़ दें। ठीक है, यानी कि लेस रिएक्टिव हाई रिएक्टिव के साथ चला जाए, हाई रिएक्टिव लो रिएक्टिव, मतलब लेस लेस के साथ हाई हाई के साथ अपने सोल्ट सॉल्यूशन को छोड़कर दूसरे के साथ कंबाइन हो जाए। इसलिए हम कहते हैं द केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस इज टेक प्लेस। जिसमें आयन का एक्सचेंज होता है उस केमिकल रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल हो जाएगा सोडियम सल्फेट, जो कि एक्टिविटी 1.10 है, यानी कि 1.10 नहीं बोलेंगे, 1.10। तो Na2SO4 को आपको रिएक्ट करवाना है BaCl2 के साथ। सोडियम सल्फेट रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा सोडियम क्लोराइड और प्लस बेरियम सल्फेट, और यहाँ पर बेरियम सल्फेट के वाइट कलर के प्रेसिपिटेट की भी फॉर्मेशन होगी। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe.